ओम शांति। अपने प्यारे बच्चों के लिए ईश्वर का संदेश 4 मार्च 2026। आज की मुरली का टाइटल है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा धंधा है मनुष्यों को सुजाग करना, रास्ता बताना। जितना तुम देही अभिमानी बनकर बाप का परिचय सुनाएंगे, उतना कल्याण होगा। प्रश्न, गरीब बच्चे अपनी किस विशेषता के आधार पर साहूकारों से आगे जाते हैं? उत्तर, गरीबों में दान पुण्य की बहुत श्रद्धा रहती है। गरीब भक्ति भी लगन से करते हैं। साक्षात्कार भी गरीबों को होता है। साहूकारों को अपने धन का नशा रहता है। पाप जास्ती होते, इसलिए गरीब बच्चे उनसे आगे चले जाते हैं। गीत। ओम नमो शिवाय। ओम शांति। तुम मात पिता, हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। यह तो जरूर परम पिता परमात्मा की महिमा गाई हुई है। यह तो क्लियर महिमा है, क्योंकि वह रचयिता है। लौकिक माँ बाप भी बच्चे के रचयिता हैं। पारलौकिक बाप को भी रचता कहा जाता है। बंधु सहायक बहुत महिमा गाते हैं। लौकिक बाप की इतनी महिमा नहीं है। परम पिता परमात्मा की महिमा ही अलग है। बच्चे भी महिमा करते हैं। ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है, उसमें सारा ज्ञान है। नॉलेज कोई शरीर निर्वाह की पढ़ाई का नहीं है। उनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है, तो जरूर उनके पास ज्ञान है, परंतु कौन सा ज्ञान? यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, उसका ज्ञान है। तो वही ज्ञान सागर पतित पावन है। श्री कृष्ण को कभी पतित पावन व ज्ञान का सागर नहीं कहते। उनकी महिमा बिल्कुल न्यारी है। दोनों हैं भारत के निवासी। शिव बाबा की भी भारत में महिमा है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। श्री कृष्ण की जयंती भी मनाते हैं। गीता की भी जयंती मनाते हैं। 3 जयंती मुख्य हैं। अब प्रश्न उठता है कि पहले जयंती किसकी हुई होगी, शिव की या श्री कृष्ण की? मनुष्य तो बिल्कुल ही बाप को भूल गए हैं। श्री कृष्ण की जयंती बड़ी धूमधाम से प्यार से मनाते हैं। शिव जयंती का इतना किसको पता नहीं है, न गायन है। शिव ने क्या आकर किया, उनकी बायोग्राफी का किसको पता नहीं है। श्री कृष्ण की तो बहुत बातें लिख दी हैं। गोपियों को भगाया, यह किया। श्री कृष्ण के चरित्रों की खास एक मैगजीन भी निकलता है। शिव के चरित्र आदि कुछ है नहीं। श्री कृष्ण की जयंती कब हुई, फिर गीता की जयंती कब हुई? श्री कृष्ण जब बड़ा हो तब तो ज्ञान सुनावे। श्री कृष्ण के बचपन को तो दिखाते हैं, टोकरी में डालकर पार ले गया। बड़ेपन का दिखाते हैं, रथ पर खड़ा है, चक्र चलाते हैं। 16-17 वर्ष का होगा। बाकी चित्र छोटेपन के दिखाए हैं। अब गीता कब सुनाई? उसी समय तो नहीं सुनाई होगी जब लिखते हैं फलानी को भगाया, यह किया। उस समय तो ज्ञान शोभे भी नहीं। ज्ञान तो जब बुजुर्ग हो तब सुनाए। गीता भी कुछ समय बाद सुनाई होगी। अब शिव ने क्या किया, कुछ पता नहीं। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। बाप कहते हैं, मेरी बायोग्राफी का कोई को पता नहीं है। मैंने क्या किया, मुझे ही पतित पावन कहते हैं। मैं आता हूँ तो साथ में गीता है। मैं साधारण बूढ़े अनुभवी तन में आता हूँ। शिव जयंती तुम भारत में ही मनाते हो। श्री कृष्ण जयंती, गीता जयंती, यह 3 मुख्य हैं। राम की जयंती तो बाद में होती है, श्री कृष्ण की जयंती तो बाद में होती है। इस समय जो कुछ होता है वह बाद में मनाया जाता है। सतयुग त्रेता में जयंती आदि होती नहीं। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी वर्षा लेते हैं, और किसकी महिमा है नहीं। बाप तुम बच्चों को दिन प्रतिदिन अच्छी पॉइंट्स सुना रहे हैं। तुम्हारा धंधा ही है मनुष्यों को सुजाग करना, रास्ता बताना। जैसे बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं। देह अभिमान की दरकार नहीं। बाप को कभी देह अभिमान नहीं हो सकता। तुमको मेहनत सारी देही अभिमानी होने में लगती है, तो देही अभिमानी बन बाप का बैठ परिचय देते हैं। गोया बहुतों का कल्याण करते हैं। पहले देह अभिमान आने से फिर और विकार में आते हैं, फिर और विकार आते हैं। लड़ना झगड़ना नवाबी से चलना देह अभिमान है। भल अपना राजयोग है तो भी बहुत साधारण रहना है। थोड़ी चीज में अहंकार आ जाता है। घड़ी फैशनेबल देखी तो दिल होगी यह पहने, ख्याल चलता रहेगा। इसको भी देह अभिमान कहा जाता है। अच्छी ऊंची चीज होगी तो संभालना पड़ेगा, गुम होगी तो ख्याल होगा। अंत समय कुछ भी याद आया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। यह देह अभिमान की आदतें हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, कोई को भी पूछना है तो बाबा से आकर पूछे। कोई कहे, बाबा आपको कितने बच्चे हैं? कहूँगा, बच्चे तो अनगिनत हैं, परंतु कोई कपूत कोई सपूत अच्छे हैं। ऐसे बाप का तो फरमान बरदार वफादार बनना चाहिए ना। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, देह अभिमान में आकर किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है। जास्ती फैशन नहीं करना है। जास्ती शौक नहीं रखने हैं। बहुत साधारण होकर चलना है। दूसरी पॉइंट, आपस में बहुत रूहानी स्नेह से चलना है। कभी भी लून पानी नहीं होना है। बाप का सपूत बच्चा बनना है। अहंकार में कभी नहीं आना है। वरदान, अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। सभी ब्राह्मण बच्चों को
जन्म से ही ताज तख्त तिलक जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है, तो इस भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखते हुए अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो तो गुण संपन्न बन जाएंगे। अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाते रहो, प्रश्नों से पार रहो, तब सदा प्रसन्नचित्त रहने का वरदान प्राप्त होगा। फिर दूसरों को भी सहज ही प्रसन्न कर सकेंगे। स्लोगन: एक नामी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। एक नामी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय सदा ही निश्चिंत बनाता है और जो निश्चिंत स्थिति में रहकर कोई भी कार्य करता है वह उसमें सफल जरूर होता है, क्योंकि निश्चिंत स्थिति में बुद्धि यथार्थ जजमेंट करती है। यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि। निश्चिंत स्थिति, उसमें सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। अच्छा